नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है परिचर्चा की एक नई कड़ी के साथ। दर्शकों, जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे हम नए-नए पायदान पर चढ़ रहे हैं, वैसे ही हमारी हमेशा की तरह मैं कहती हूँ हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ रही है। 122वें पायदान पर आज हम खड़े हैं और पिछले 2.5 साल से लगातार हर रविवार शाम 7 बजे परिचर्चा लेकर उपस्थित होते हैं और जो परिचर्चा होती है, वो बहुत ही बेहतरीन विषयों पर हम बात करते हैं, समसामयिक विषयों पर बात करते हैं, सामाजिक सरोकार के बारे में बात करते हैं और उसी कड़ी में आज हमारे विद्वान वक्ताओं के साथ एक ख़ास अ, विषय पर हम बात करने आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर क्या पड़ता है, हमारे जीवन पर क्या पड़ता है, हमारे आस-पास क्या पड़ता है, उन तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे और जैसा कि आपको पता है कि वैभवी अपने वादे की बहुत पक्की है, जैसा विषय वैसे वक्ताओं को ढूँढ कर लाना वैभवी की ख़ास बात है। जनसंचार की बात हम करें और हम दूरदर्शन के किसी अधिकारी को ना लेकर आएँ, आकाशवाणी के किसी अधिकारी को ना लेकर आएँ और अखबार के किसी अधिकारी को ना लेकर आएँ, तो शायद कहीं न कहीं अ, हम चूक जाएँगे, उस परिचर्चा को हम न्याय नहीं दिला पाएँगे। इसीलिए आज जो परिचर्चा है, उस परिचर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहती हूँ राजीव अग्रवाल जी, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे स्टूडियो में हैं हमारे पहले वक्ता सुमित कुमार सिंह जी, जो कि ब्यूरो चीफ है राष्ट्रीय सहारा अखबार बेगूसराय बिहार से और कहते हैं कि जो मीडिया है वो बहुत बड़ा गढ़ है बिहार, मीडिया कर्मियों का और आईएएस, आईपीएस अधिकारियों का। तो वहीं से उसी बिहार की मिट्टी से एक विद्वान वक्ता को आपसे रूबरू कराने लेकर आई हूँ। लेकिन जनसंचार की बात शुरू करें और हमारे वक्ता को हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करें, उससे पहले थोड़ी-सी जो जानकारी है, वो हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं और वो जानकारी क्या है? सबसे पहले यदि हम अखबार की बात करें, तो 29 जनवरी 1780 में 21 बंगाल गैजेट पब्लिश हुआ था, वो पहला अखबार था जिसके जो फादर ऑफ न्यूज़पेपर कहा जाता है, जो जन्मदाता हैं वो हैं जेम्स ऑगस्टस हिकी। उन्हीं के नाम पर ये बंगाल गैजेट पब्लिश हुआ था। ये अखबार अब अलग रुख अख्तियार कर चुका है। अखबार अब घर-घर की जान, घर-घर की शान है। हर व्यक्ति अखबार पढ़ना जानता है, पढ़ना चाहता है। उसके अलावा अगर हम अखबार से थोड़ा-सा ऊपर आएँ, थोड़े आधुनिक युग में हम आएँ, तो हम बात करेंगे रेडियो की और रेडियो के बारे में जो हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विद्वान वक्ता मौजूद हैं, उनका परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। हमारे साथ हैं पार्थ सारथी थपलियाल जी, जो कि पूर्व रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं और स्वतंत्र पत्रकार हैं। अ, आकाशवाणी दिल्ली में कार्यरत रहे हैं और साथ ही वो चिंतक भी हैं, लेखक भी हैं, संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी भी हैं। उनका परिचय बहुत बड़ा है लेकिन मैं सोच रही हूँ जल्दी-जल्दी अपनी बात ख़त्म करूँ क्योंकि हम बहुत देर तक स्टूडियो में उन्हें इंतज़ार नहीं करवाना चाहते। साथ ही हमारे तीनों जो मीडिया है, चाहे वो अखबार हो आकाशवाणी हो और दूरदर्शन की अगर हम बात करें, तो हमारे साथ डॉक्टर अमरनाथ अमर जी अभी थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं। पूर्व कार्यक्रम निदेशक हैं आप दिल्ली दूरदर्शन के। ये हमारे वक्ता हैं और अगर मैं बात करूँ रेडियो की, तो रेडियो प्राइवेट कंपनी के माध्यम से रेडियो का जो प्रचलन हुआ 23 जुलाई 1927 ब्रिटिश ने इसे खरीद लिया था और नाम रखा था ऑल इंडिया रेडियो। 8 जून 1936 को विधिवत लॉन्च किया गया इसे और 1935 में रेडियो प्राइवेट सेटअप हो गया था और इस और ये जो आकाशवाणी नाम मिला है वो पंडित नरेंद्र
शर्मा जी के द्वारा आकाशवाणी नाम दिया गया है। और अगर मैं टीवी की बात करूं, क्योंकि बहुत बड़ा कुनबा है आज, बहुत बड़ी आबादी है जो टीवी देखती है और किसी न किसी रूप में हम जनसंचार से जुड़े हुए हैं। 15 सितंबर 1969 को दिल्ली में लॉन्च हुआ था। पहले टीवी आधे घंटे के लिए, हफ्ते में 3 दिन न्यूज़ आती थी और टेलीविज़न इंडिया नाम रखा गया था। 1975 में दूरदर्शन कर दिया गया इसका नाम, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में शुरू से ही रहा है। तो ये छोटी सी जानकारी तमाम सुधी श्रोताओं को, हालांकि इसमें बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखते होंगे, बहुत सारे लोगों को ये सारी जानकारियां होंगी, लेकिन अगर हम आकाशवाणी के श्रोताओं की बात करें तो 2022 के सर्वे के अनुसार 56 मिलियन लोग आकाशवाणी के श्रोता हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और खुशी की बात है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे आकाशवाणी से जुड़े रहना बहुत पसंद है। मुझे अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाना बहुत अच्छा लगता है। और दिल्ली आकाशवाणी केंद्र में कई बार मैं जा चुकी हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है वहां जाकर। तो चलिए, मेरी बकबक अब खत्म होती है और मैं आमंत्रित करती हूँ अपने अतिथि वक्ताओं को, आपसे रूबरू कराती हूँ। सबसे पहले मैं सुमित कुमार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हमारा आतिथ्य आपने स्वीकार किया, हमारे पटल की शोभा आपने बढ़ाई, बहुत बहुत अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पार्थ सारथी तापलियाल जी स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ सर, स्वागत करती हूँ। और बहुत शुक्रगुजार है हमारा पूरा पटल कि आपने हमें मौका दिया हम आपसे बात कर सकें। पटल के उस पार हमारे साथ जो हमारे पटल के संयोजक हैं राजीव अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता गुलशन ग्रोवर जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। विशाल वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन है आपका। मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे साथ हमेशा की तरह सबसे पहले डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं। उनका विशेष स्नेह और आशीर्वाद हमारे पटल को मिलता है, मुझे मिलता है, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सर, जनसंचार की हम बात कर रहे हैं और जनसंचार का जो एक माध्यम, सबसे पहले अगर हम शुरुआती दौर पर अगर हम भारत की पौराणिक पृष्ठभूमि की तरफ चलते हैं तो वहां पर संवादिया हुआ करते थे, संवाद वाहक हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को लेकर जाते थे और उस तरीके से संदेश पहुंचते थे। जैसे जैसे समय बदला, फिर तार का समय आया, तार में भी बहुत समय लगता था, जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, डाक के माध्यम से जो संवाद था वो पहुंचता था एक दूसरे जगह पे। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ, उसके साथ जो टेक्नोलॉजी आई, तो धीरे धीरे चीजें बदल गई। तो सुमित जी, अखबार की हम पहले बात करेंगे। और अखबार, चूंकि आप ब्यूरो चीफ भी हैं, और क्या कुछ चेंज हुआ है, मतलब पहले के मुताबिक अब क्या कुछ बदला है? क्या अखबार पढ़ने की जो श्रेणी है या जो जितने लोग हैं, पहले ज्यादा थे अब कम हो गए हैं? अखबार की जो पृष्ठभूमि है, क्या वो बदल गई है? अब क्या चटपटी चीजें परोसने का जो एक साधन है, क्या मीडिया वो हो गया है? ये तमाम कड़वे और अनुभवी प्रश्न आप सबके लिए है और मैं चाहूंगी कि आप जरूर उसका उत्तर दें। सुमित जी, आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करके हम लोगों को एक साथ मिलाने का काम किए। अखबार जनसंचार जो है, सबसे पहले चिट्ठियों के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ती थी। जब अखबार आई तो अखबार बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आई और अखबार की विश्वसनीयता को लोगों ने बहुत ही सराहा और आज भी विश्वसनीयता उसकी बरकरार है। अखबार अपने जगह पर है और आज डिजिटल इंडिया हुआ है, जैसे दूरदर्शन हुआ, अन्य टेक्नोलॉजी जो आया है, उन लोगों की भी अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन अखबार जो अपनी जगह पर आज भी अस्थिर है, आज भी लोग उसको सुबह से खोजना शुरू करते हैं। अगर एक दिन बंद हो जाता है तो आज भी लोग छटपटाने लगते हैं। टीवी कितना भी देख ले, लेकिन अखबार को लोग ढूंढते हैं, खास करके गाँव में तो सबसे ज्यादा ढूंढते हैं।
और शाम को रेडियो सुनने का काम जो लोगों का चलता था वो आज भी बरकरार है। तो अखबार अपने जगह पर आज भी स्थिर है। अखबार में कहीं कोई चेंजिंग या कोई बदलाव, जो भी गिरावट गिरावट कहें, जो भी कोई भी गिरावट अभी तक नहीं आई है। विश्वसनीयता इसकी बरकरार है। आज भी अखबार को लोगों की जरूरत है, लोगों तक पहुंच रहा है, और संचार का बहुत बड़ा माध्यम है जो लोगों के दरवाजे पर सुबह सुबह पहुंचता है। जी, सुमित जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें अवगत कराया कि आज भी लोग अखबार पढ़ते हैं और वाक़ई पढ़ते हैं, क्योंकि अखबार 17 अखबार भारत से दैनिक अखबार निकलते हैं और मुझे लगता है शायद उसकी संख्या कुछ और थोड़े दिनों में बढ़ जाएगी और एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो अखबार पढ़ती है। अ, तो आपने अच्छी जानकारी दी और हमारे साथ तमाम सुधी श्रोता जुड़े हुए हैं। पुष्पलता जी, आवाज़ आ रही है, आप अपना डिवाइस चेक करें प्लीज़। थोड़ी देर में हमारे साथ दूरदर्शन के डॉक्टर अमरनाथ जुड़ेंगे। उससे पहले मैं थपलियाल सर के पास चलती हूँ कि सर, आकाशवाणी मेरा बहुत पसंदीदा केंद्र है, बहुत अच्छी जगह मुझे लगती है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है वहाँ जाकर। और आवाज़ की दुनिया का जो एक बेताज बादशाह है, वो मैं कह सकती हूँ आकाशवाणी है। जहाँ पर आप अपनी शक्ल ना दिखाकर अपनी आवाज़ से वो जौहर दिखा सकते हैं जिसकी ज़रूरत है। तो जनसंचार का एक माध्यम है आकाशवाणी। तो आपका जो अनुभव रहा है इतने वर्षों का, चूँकि आप पूर्व अधिकारी हैं और अ, बहुत कुछ आपने वो युग देखा होगा, वो ज़िंदगी जो आपने जी है आकाशवाणी के माध्यम से, वो हमारे दर्शकों से आप ज़रूर साझा करें, क्योंकि जनसंचार का बहुत बड़ा माध्यम आज भी है आकाशवाणी। स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मैं आकाशवाणी ही सुन रहा हूं आपके माध्यम से। और ये अच्छी बात है कि जो हमारा जो सबसे जो चार प्रमुख चीजें होती हैं, जो हम जो है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में जो जिन चीजों को हम शामिल करते हैं, तो निश्चित तौर से उसमें जैसे कि आवाज का ये जो है आवाज बढ़िया होना तो जो है कुदरती है, ईश्वर की देन है कि अच्छी आवाज हो। तो लेकिन अगर जो आपकी आवाज जो है बहुत बेस वाली नहीं है, तो आपके पास कुछ गुण ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी उस कला को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं या जनता तक जुड़ सकते हैं। अगर वॉल्यूम का ध्यान रखा जाए, हम किस पिच से बोल रहे हैं उसका ध्यान रखा जाए, हम किस टोन में बात कर रहे हैं, टोन तो निर्धारक है। आपके मन में क्या चल रहा है इसका निर्धारक तो टोन है। अब आज के युग में ठीक है, जो है हम देखते हैं कि जो 24 जुलाई 1991 से हमारे देश में नई आर्थिक नीतियों का दौर हुआ है, या यूं कहे कि हम जो है वैश्विक गांव में जा करके रह रहे हैं। उस वैश्विक गांव ने जो है हमें जो है बहुत सुविधाएं भी दी हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, उस तरह की नहीं, बहुत तरक्की हुई है देश में। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ जुड़ गई हैं जिसको कि हम वैश्विक तरीके से भारत में कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को विद्रूपित करने में लग गए। इसमें मुझे जो है ये अच्छा लग रहा है जो आप यानी आकाशवाणी को जो है ये क्रेडिट देते हैं। और मुझे ये लगता है कि मेरे जीवन में मैं करीब 38 साल रेडियो में रहा हूँ। और आकाशवाणी में विभिन्न पदों पर रहते हुए संभवतः ऐसा कोई काम नहीं था ब्रॉडकास्टिंग का जो मैंने न किया हो। और न किया हो केवल ये नहीं कि वो अपने उत्साह के लिए कर दिया, लेकिन उसको बेहतर ढंग से करने की कोशिश की है। और वो अच्छा जो है एक अच्छी प्रतिष्ठा रही है। ये चीजें हमारे यहाँ से गायब हो रही हैं। जो आपका जो मुख्य विषय है संचार का प्रभाव, संचार माध्यमों का जो प्रभाव पड़ रहा है, तो अब यह है कि नाना के आगे ननिहाल की बातें सुनाए तो अच्छा भी नहीं लगता है। लोग सोचेंगे साहब वो पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं यूं बताऊं, इस देश में सभ्यता और संस्कृति सीखने के लिए लोग जो है, और बड़े बड़े जो है राजा महाराजा और बादशाहों के जो है बेटे तवायफ खाने में भी जाकर के जो है वो सीखते थे बोलना, व्यवहार। तो वो व्यवहार कहाँ से सीखेंगे?
आज जो है टनों में ज्ञान दिया जा रहा है चैनलों पर, और हर चैनल एक से एक बढ़ करके, मैं न होता तो धरती न हिलती, धरती न चलती। तो इस स्थिति में जब हम पहुंच चुके हैं, तो तब वो है ना कि भाई जो है अब दादुर बक्ता भाई हमें पूछिए कौन, है ना। तो वो वाली स्थिति आ चुकी है। ऑल इंडिया, जैसे अभी आपने कहा कि जो है समाचार पत्र एक विश्वसनीय होता, बिल्कुल हाँ है, रहना चाहिए। लेकिन वहां भी तो वही विज्ञापन वाला और जो है पेड पब्लिसिटी वाला जो है वो पहुंच गया है। वहां भी तो जो है जो संपादक है तो उसको गौण कर दिया गया है, और जो मालिक खुद के खुद जो है संपादक बन बैठे हैं। तो वो जो बुद्धिजीवी था आदमी, है ना, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बल्कि जो है इंटरव्यू में पूछा जाता था कि जो जनसत्ता का जो है हिंदी हिंदी खंड का जो है संपादक कौन है, या नव भारत टाइम्स में फला कौन है। ये सारी चीजें क्यों होता था? उनके माध्यम से हम भाषा को सीखते थे। अब मैं एक उदाहरण दूं साहब आपको, और आप जनरली सुनते होंगे कि साहब अंधेरे का फायदा उठा करके आरोपी भाग गया। अब जो आरोपी है, इस शब्द पर गौर कीजिएगा। वे आरोपी भाग गया, आरोपी तो आरोप लगा रहा है, वो भाग कैसे गया? गौर कीजिएगा इस पर जो है, क्योंकि ये और केवल एक अखबार जो है, जो दैनिक जागरण है, वो अब उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। कोई 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, उससे पहले वो वही कहते थे। लेकिन ये है कि अगर हम शब्द को समझेंगे तो तब हम ये समझ में, एक शिकायत करने वाला आदमी तो शिकायत ही होगा ना, तो आरोप लगाने वाला आरोपी होना चाहिए। जिस पर आरोप लगाया जा रहा है वो तो अभियुक्त है। तो ये जो कल्चर है, जैसे हमारे यहाँ अवार्ड दिए जाते हैं, अब अवार्ड, रिवार्ड, प्राइज एक ही तरह के हैं, और उनके लिए एक ही बोलने का अधिकार नहीं है सर। बीच में नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, परिचर्चा का मतलब ही यही है, बोल सकते हैं। मतलब है कि आप बोल सकते हैं जी, आरोपी शब्द पहले अभियुक्त कहा जाता था, तो कोर्ट ने हम लोग को कह दिया कि जब आप निर्धारित नहीं कर सकते कि वो अभियुक्त हो गया, हम तय करेंगे कि वो अभियुक्त है। आप तब तक उसको आरोपी लिखिए जब तक वो अभियुक्त बनता नहीं, उसको साबित नहीं होता है। तो भाई साहब आरोपित करिए ना, आरोपी मत बोलिए। आरोपित भी हम लोग नहीं कर सकते। नहीं, आरोप तो लगाए हैं ना, जिसपे आरोपित कर सकते। दो चीजें हो गई, एक तो आरोपी हो गया, एक अपराधी और अभियुक्त। अपराधी और अभियुक्त हम नहीं बोल सकते हैं। नहीं, अपराधी नहीं बोल सकते, नहीं अपराधी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आरोपित तो बोल सकते हैं, जिस पर हम आरोप लगा रहे हैं वो आरोपित है। अभियुक्त नहीं बोलना है आपको, जब तक वो जो है कोर्ट उसको जो है कोर्ट नहीं निर्धारित करता है। तो हम एक दो बार मुकदमा भी हो चुका है, कोर्ट कॉग्निजेंस भी ले चुका है ऐसे न्यूजों पर, जिसमें अभियुक्त कहा गया हो। इसी तरह से आप ये देखिए, जैसे कि एक अध्यक्ष होता है, एक सभापति होता है, दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न हैं। लोग हर एक को अध्यक्ष बोल देंगे। तो अध्यक्ष तो एक जो है परमानेंट किस्म का सा पद होता है, किसी संगठन का, किसी समिति का कोई पद होता है। और अगर कोई आप जो है एक आयोजन कर रहे हैं, तो वो जो है वहां पर उसको जो है सभापति बोलेंगे, क्योंकि सभा का प्रमुख व्यक्ति अगर वही है। तो एक और भी है, ये जो चक्कर है, जो शब्दों को नहीं जानते हैं तो दिक्कत होती है। तो अध्यक्ष और सभापति में जो सभापति है और मुख्य अतिथि है, तो दोनों में भी तो अंतर होना चाहिए। मुख्य अतिथि अतिथियों में प्रमुख है, लेकिन वो जो है सभापति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम सम्मान देते हैं, ज्यादा देते हैं। तो थपलियाल सर जी, थपलियाल सर, मेरा प्रश्न ये है कि आज के परिवेश में जो जनसंचार का हमारे व्यक्तित्व पर और हमारे जीवन पर, हमारे आसपास जो हमारे समाज में प्रभाव पड़ रहा है, आपके हिसाब से दुष्प्रभाव है या वो प्रभाव सकारात्मक है? इसके बारे में भी आप जरूर हमें बताएं। नहीं, आप अगर कहेंगे तो मैं तो 1 घंटा ही बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मौका सभी को समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, प्लीज। नहीं, वो आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे बोल दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक जो है हमने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से इस देश की सेवा की है,
तब तक मर्यादाएं काम कर रही थी, सामाजिक मर्यादाएं थी हमारे ऊपर। तो जो एक 9 बिंदुओं का कोड, आकाशवाणी कोड होता है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम चाहते हैं कि भाई किसी के विरुद्ध जो है बिना सोचे समझे ना बोला जाए, भारत के संविधान के खिलाफ कुछ ऐसा ना बोला जाए, या भारत की न्यायपालिका के विरुद्ध कोई चीज आरोपित ना की जाए। जो हमारे जो है पड़ोसी देश है, वो सब हमारे मित्र देश है, उनके विरुद्ध जब भी कभी बोलना है तो जो है सलीके से कुछ कहा जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज, तो इसमें क्या चीज गलत थी? गलत कुछ भी नहीं था। लेकिन जो हम एक दूसरे का संबोधन भी करते हैं तो वो भी मर्यादा में रह करके करते हैं। और जो चैनलों में आप देखते होंगे कि कई बार जो है जो वहां पर प्रदर्शन होता है, वाक युद्ध नहीं होता है बल्कि शारीरिक युद्ध भी हो जाता है। तो ये स्थितियां नहीं है, मतलब ना तो दूरदर्शन में ये स्थिति है, ना ऑल इंडिया रेडियो में ये स्थिति है। तो हमने बहुत कुछ सीखा, इस देश को जो है बोलना सिखाया है उस दौर में। और नेचुरली मेरी उम्र जो है इस समय करीब 67 68 है। तो जो है हमने जो है 60 के आसपास से जीवन को देखना शुरू कर लिया था। तो जब हमने देखा कि उस जमाने में लोग बोलना नहीं जानते थे, आकाशवाणी ने लोगों को जो है बोलना सिखाया है, उसने जो है जीना सिखाया है, उसने स्वच्छ रहना सिखाया है, उसने खान पान का तौर तरीका सिखाया है, उसने कृषि सिखाई है, उसने जो है बहुत सारी चीजें सिखाई। तो आज के दौर में क्या है, हमें नहीं मालूम कि जो आदमी किसी उसमें जो है यूट्यूब चैनल में अपना कुछ डाल रहा है वो क्या विद्वान है या नहीं है। वो फला फला चीज को खाएंगे, 3 दिन में सफेद हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, फला। इसका जो है कौन कहाँ से इसका तथ्यात्मक, ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन में अगर कोई स्क्रिप्ट अगर जो है हमारे पास आ रही है तो हम बिना पढ़े उसको ऑन एयर नहीं जाने देते थे। और अगर कोई गई भी है तो उसका जो प्रभारी अधिकारी था वो रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए। अगर कभी ऐसे वो भी जाए तो वो उसकी जो है फिर खिंचाई होती थी, उस पर एक्शन होता था। लेकिन अब अगर जो है हर कोई आदमी बोलना शुरू कर दिया है, इतना बोल रहा है कि जो है आप, हमारी संस्कृति कहीं पर रह नहीं गई है। तो अब आप क्या कर लेंगे उससे, हमें तो रहने लायक बनाए नहीं। एक तरफ तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे मानस गान जो है रेडियो पर जो ब्रॉडकास्ट होता है, दिल्ली में भी होता है, मैं बहुत सारे स्टेशनों पर काम करके आया हूँ, हर एक आकाशवाणी केंद्र से होता है। जोधपुर का एक किस्सा बताऊं मैं आपको। मैं वहां पर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेशन था, उस नाते जो है वो मेरा दायित्व था कि ड्यूटी रूम से जो कुछ भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसका दायित्व मेरे पास था। किसी अनाउंसर ने गलती से रामचरितमानस का जो है एक गलत एपिसोड जो है बजा दिया। तो जो है उसके दूसरे दिन एक चिट्ठी जो है वकील थे बहुत जबरदस्त, तो उन्होंने राष्ट्रपति को भी लिखी, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी लिखी, सूचना प्रसारण मंत्री को भी लिखी, और वो हमें भी लिखी। और बड़ा जो है विरोध जताया कि साहब ये जो है रामचरितमानस को लेकर के, मैं तो अपनी किताब लेकर के बैठता हूँ कि 10 मिनट का ये आना है, तो वहां पर मैं पहले दिन ही मार्किंग लगा करके बैठ जाता हूँ कि मुझे यहाँ से इसको कल सुनना है। और आपके यहाँ तो जो है मुझे पता ही नहीं चला कि आज कहाँ से क्या बजा दिया। नेचुरली वो तो वहां पर ही देखा होगा कि भाई जहाँ कल छोड़ा था उसके आगे वहां किताब अपने पास रखता था रामचरितमानस की। तो उसमें जो है मुझे उसका उत्तर देने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। मुझे उस वकील के घर जाकर के, मेरे से बहुत स्नेह भी रखते थे वो, लेकिन मुझे जो है व्यक्ति, मैं क्योंकि सरकारी स्थिति में था तो मुझे उनके घर जाना पड़ा, उनसे माफी मांगने के लिए। मैंने लिखित में पत्र दिया कि हमारे यहाँ ये चूक हुई है और इसका हमें खेद है, भविष्य हम ध्यान रखेंगे। एक छोटी सी बात का मैंने बताया। तो ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारे जो ऐसे एपिसोड्स हैं जहां मैंने देखा कि हम रेडियो, और रेडियो ऐसा कोई ट्रांसमिशन ही नहीं था जिसमें कि कोई ना कोई चूक ना हो। मतलब तमाम व्यवस्थाओं को जो है देखते हुए भी पता चला कि साहब जो अनाउंसर जो है जो स्टूडियो में जो प्ले कर रहा है वो जो है अपना माइक ऑन करना भूल गया, वो बोलता गया, पता चला 10 सेकंड तक खाली गया है, तो ये भी तो चूक है। तो प्रत्येक मामले में इतना सावधान, इतना तो शायद मुझे याद है कि अगर फ्लक्चुएशंस आते थे लाइट के और 1 मिनट में 10-15 फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, बाद अप डाउन होता है, हम प्रत्येक को लिखते थे।
रेडियो का हमारा एक कल्चर था कि बाहर के व्यक्ति ने अगर हमें उस शहर के किसी नामी गिरामी व्यक्ति या पत्रकार को, साहित्यकार को, खिलाड़ी को, गायक कलाकार के बारे में कुछ पूछा तो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई जो है फला आदमी कहाँ रहता है, क्या रहता है। अगर उससे जानना चाहे है साहब जो आपके शहर में फला जो है कहानीकार है, उनका हमें पता चाहिए, तो हम उसको जो है बताएं। हमारे पास में एक डायरी होनी चाहिए जिसमें कि ऐसा सब कुछ लिखा रहना चाहिए। उसको बोलिए भाई साहब रुकिए, एक मिनट देख के बताते हैं। इवन कि अगर वो ये पूछ रहा है कि साहब जो है आज फला गाड़ी कितने बजे आएगी या जाएगी, तो उसके बारे में भी उसको ये नहीं कहना कि ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ये रेडियो स्टेशन है। तो हमें कहा जाता था, जो ड्यूटी रूम वाले होते थे, कि भाई आप उनको ये कहिए कि भाई साहब जो है अभी रुकिए, 5 मिनट बाद आप फोन कीजिएगा, हम आपको बता दें। अब 5 मिनट में 139 में हम फोन करके वहां से पूछ लेते थे कि ये गाड़ियों का क्या। ये हमारा सिस्टम था। ऊंचा बोलना नहीं है, बाहर वाला आदमी आएगा उसको जो बहुत अदब से बोलना, ये आकाशवाणी। ये भी एक तरह से लोगों की जागरूकता और विश्वसनीयता ही थी आपके प्रति, जो लोग इतने जागरूक होकर सुनते थे और लोग इस पर सवाल भी उठाए कि गलत प्रसारण हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये एक बल्कि जो है ऐसे श्रोता थे जो कि बैठे रहते थे और जो आपने अच्छा बोला तो जो है उसको भी लिखते थे, और कहीं अगर चूक हुई है तो जो है उसको भी लिखते थे। तो एक बहुत पैसा जो है हम लोग का रहा है। लेकिन अब के दौर में हम देखते हैं, अभी जो है अभी जो बेबी जी ने सवाल किया ना कि विस्की क्रांति से दुष्प्रभाव क्या हो रहा है, दुष्प्रभाव भी इसका है। हाँ, तो दुष्प्रभाव में तो ये है कि हमने सबसे पहले तो अपनी जो है मर्यादाएं खोई हैं, खो दी है, बिल्कुल। हमने जो है संवेदनशीलता खो दी है। जो भारतीय जीवन में एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है, उस तरह हम अब बात नहीं करते हैं। और जिस तरह पहले जो बम्बैया फिल्मों में बहुत उस तरह से बोलते थे ना, बोलते कि भाई जो है ये बम्बैया किस्म का बोल रहा है, अब वो हमारे जो जीवन में चरितार्थ हो रहा है। हम अपने जो है यानी पिताजी से बात, अरे यार पापा आप भी तो क्या बात करते हैं। तो पहले कोई ऐसा नहीं बोलता था, पापा के सामने जो है बात करने से पहले देखना सोचना पड़ता था कि भाई हम पिताजी से, बल्कि जो है पिताजी से बात करना उतना सरल नहीं था जितना माँ से बात करना सरल था। तो अपनी बात कोई पिताजी तक पहुंचानी है तो माँ के माध्यम से जो है पहुंचाया करते थे। तो कितना अच्छा था। उससे क्या था कि एक पारिवारिक जो अनुशासन था वो बना रहता है। हमने वो खो दिया है पारिवारिक। अब जो है आपके घर में अगर जैसे कोई मेहमान भी आया तो पिताजी का मेहमान है तो बैठा है तो बैठा है, अंकल जी नमस्ते बोल करके निकल गए, और बाद में जो है कोई उसके साथ संपर्क ही नहीं। अगर पहले वाला हो तो जो है सर ये तमाम जो बातें अभी आप कर रहे हैं, बातें जो हम सुन रहे हैं, तमाम सुधी श्रोता दर्शक सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या ये जनसंचार का एक प्रभाव है जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि आप अभी चर्चा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने बेलगाम घोड़ा जो है छोड़ रखा है। वो घोड़ा जहां उछले, जहां कूदे, जहां भागे उसकी मर्जी है, उस पर लगाम नहीं है। जो होड़ है, जो चैनलों की होड़ है, जो प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा ने ये बना दिया। मैं अब आपको बताऊं जो है, एक 2-3 किस्से मुझे बहुत याद रहते हैं कि शायद जो है 2001 में जो है अक्षरधाम में जो है वो हुआ था, अहमदाबाद में जो अक्षरधाम है वहां पर आतंकवादी कोई घटना हुई थी। वो 8-1 बजे हुई थी शाम को, और उस दिन शाम को जितने भी न्यूज चैनल थे वो सब जो है उसी को जो है दिखाने की कोशिश में थे, और सब जो एक से एक बढ़ करके जो है बातें कर रहे थे। मैं कहीं कवरेज के लिए गया था और जो है देर रात घर लौट करके आया, करीब 2 बजे के करीब आया। तो मैं भोजन भी कर रहा था, सामने टीवी भी देख रहा था। तो वो कह रहा है कि अच्छा, जैसे माना उसका नाम नरेंद्र है, अच्छा नरेंद्र ये बताइए कि इस समय वहां पर क्या चल रहा होगा। तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ सब शांत है इस समय, वातावरण कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं। तो आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? बोले मेरे सामने तो झाड़ियां हैं। बोले तो ये झाड़ियों के पीछे इस समय क्या कर रहे होंगे? अब बताए जो है क्या कल्पना की जाए कि वो क्या कर रहे हैं। एक जो है आपने जो है कई जो है ऐसी घटनाएं देखी होंगी जहां पर कि हमारे देश के जो वीर जवान है जो अपना बलिदान, सर्वस्व बलिदान कर देते हैं हमारी रक्षा के लिए।
और ऐसे में जो है झारखंड का एक मामला जो है, मैंने झारखंड में किसी गांव में ये बात हुई, तो जब उस सैनिक का घर उस गांव में पहुंचा तो जो है उसने बोला कि जो है यहाँ पर जो है, बोले कि यहाँ पर ऐसे जो शांति छाई हुई जैसे कि मातम छा गया हो। अब आप बताइए जो है कि हमें अगर जो है भाषा का ज्ञान हो तो भाई जहाँ कोई जो है इस तरह के जवान लड़का 20-25 साल का जो है जवान लड़का जिसकी अगर जो है गोली से, दुश्मन की गोली से उसकी डेथ हो गई है, उसका सर्वस्व बलिदान बोलते हैं आर्मी में, ऐसा करके वो उसकी डेड बॉडी वहां आई है, तो क्या वहां जो है उत्सव मनाया जाना चाहिए? तो क्या होगा? अच्छा, वो जो दूसरा जो है जो न्यूज चैनल वाले जो है आते जाते रहते हैं, अब उसके जो है 2 बच्चे हैं छोटे, कोई जो है 5 साल का, कोई 7 साल का, ऐसे बच्चे, वो अपनी माँ से चिपक रहे हैं कि माँ क्यों रो रही है, क्यों रो रही है। तो वो जो अच्छा बेटा तुम पापा से कब बात हुई थी बता पाओगे? अरे क्यों जो है दुखी लोगों को। हमने जो है ऑल इंडिया रेडियो में इन मर्यादाओं को जो है बनाए रखा है कि अगर कहीं कोई इस तरह के, हाँ केवल जो है जो राजकीय नेता होते हैं इनके लिए मतलब जरूर सर, हमने। सर आपके कहने का तात्पर्य यह है कि बदलते परिवेश में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है और प्रिंट मीडिया डेवलप हो चुका है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलप हो चुका है, उसी तरह ऑल इंडिया रेडियो डेवलप हो चुका है, संवेदनशीलता कहीं ना कहीं कम हो गई है। ऑल इंडिया रेडियो में फिर भी जो है उन मर्यादाओं का जो है थोड़ा ध्यान रखा जाता है। अभी ऐसे नहीं कि वो जो है लोग बिल्कुल सड़क पर आ गए। टीवी चैनलों की अगर आप बात कर हाँ, रहे हैं टीवी चैनलों की जहां हम बात करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा कि बेहतर डॉक्टर अमरनाथ हमें बता सकते थे, दुर्भाग्य से वो हमसे अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। सर थोड़ी देर आपको रोकना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पटल के संयोजक आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन, स्वागत है। स्मिता कुमारी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ नेहा शर्मा जुड़ गई है, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो जुड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि उनका भी हम अभिनंदन करें। विनीता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपका। हमारे साथ अभिषेक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनंदन है आपका। जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं और ये बात दूर तक जरूर जानी चाहिए। विजेंद्र सुनीता सैनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप सब हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और सबसे गुजारिश है कार्यक्रम को शेयर करते रहिए, क्योंकि जब हम जनसंचार की बात कर रहे हैं तो आज एक ये जिस प्लेटफॉर्म पर हम मिले हैं इस वक्त, ये भी जनसंचार का एक माध्यम हो चुका है कोविड-19 के बाद। तो हमारा भी दायित्व है, जिस तरह से सर तपियाल सर बात कर रहे हैं कि संवेदनशीलता कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है, खोती जा रही है हमारे जीवन से, तो हमें उसका ध्यान रखना है, संवेदनशील बने रहना है। और चटपटी खबरों की अगर बात करते हैं, सर थोड़ी देर के लिए आपको मैं जरूर रोकना चाहूंगी। सुमित जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो चटपटी खबरों की बात हम अखबार के माध्यम से करते हैं या अलग अलग अखबारों का अपना एक स्तर है और उनको अपने हिसाब से उनका भी एक प्रोटोकॉल है, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी होती है। परिस्थितियां किस रूप में आती हैं जब आप खबरों की तरफ अगर हम चलें, तो क्या कुछ आपका दायित्व है कि आपको कितना बेहतर खबर जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि जनसंचार का बहुत बड़ा माध्यम अखबार है। क्या कहेंगे? सर अभी जो बोल रहे थे उस हम लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, दायित्व रहता है कि हमारे शब्दों से किसी को दुख नहीं पहुंचे, हमारे शब्दों से किसी को आहत नहीं हो, हमारे से लिखावट से किसी का कोई ऐसा शब्द नहीं हो जिससे वो आहत पहुंच जाए। और हम वही लिखेंगे जो, अब पहले तो अखबार स्वतंत्र रहता था, लेकिन अब कहा गया कि हम वही बोलेंगे जो इस बार इस घटना से जुड़े हुए अधिकारी बोले। हमको अपना कुछ नहीं परोसना, संबंधित अधिकारी जो बोलेंगे कि हत्या हुई है तो हत्या हुई है, अधिकारी कहेंगे आग लगी है तो आग लगी है, हम अपने आंख से कुछ नहीं देखना है, संबंधित अधिकारी के बातों को ही परोस करके देना। और अभी जो क्रांति आई है, क्रांति महाक्रांति की ओर दौड़ रही है।
रिस्पॉन्स, जैसे चैनलों के बारे में कहा गया, न्यूज चैनल तो कुछ चैनल तो दायित्व में रहता भी है, जिसके ऊपर की कोई न कोई लोग जुड़े हुए हैं, कोई उसके कमांड करने वाले लोग हैं, तो वो लोग करके रखते भी हैं। लेकिन ये जो यूट्यूब अभी चला है ना, यूट्यूब सोशल मीडिया, ये स्वयं पोषित चैनल है। इसको ये समझ में नहीं है कि इसमें जुड़े हुए लोगों को कि हमको क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस शब्द पर बोलना है। अब कोई मर गया, कुएं से लाश निकल रहा है और उसमें पूछेगा कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब लाश निकल रहा है, तो उस समय लगता है कि बहुत बड़ी मतलब मीडिया जो है सो हम लोग के साथ मजाक कर रहा है। और उसमें हम लोग भी परेशान हो, हम लोग भी आहत होते हैं कि हमारी जो है छवि जो है धूमिल होते जा रही है। हमारी जो समाज में जो इज्जत है वो बर्बाद होने के कगार पर आ गया है। इससे हमको बचना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। इससे परहेज करने के लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत है, लेकिन इस पर अभी तक सरकार का नहीं नियंत्रण है। ये तो किसी व्यक्ति किसी समय कोई भी यूट्यूब चैनल पर आकर के अपना कोई भी नाम दे करके और कुछ भी शुरू कर सकता है। ये आजादी जो मिली है ना, ये आजादी पर थोड़ा अंकुश लगना चाहिए। वो बाकी वहाँ चलिए बिहार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रश्न आया है, क्या मोबाइल को जनसंचार का माध्यम हम मान सकते हैं सर? प्रश्न है उसका। तो बिल्कुल है। इसके कारण तो इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियां हो गई और मैं यही कहना चाहता था कि करवा रहा है। वहां बिहार में तो लोगों ने इस मोबाइल से ही क्रांतियां कर दी हैं। लेकिन जो है, तो अभी आप कह रहे थे कि एक दायरा होता है, हाँ कहीं पर कुछ आदमी गलत कर रहे हैं तो वहां पर तो ठीक है कि वही वरिष्ठ अधिकारी से जाकर के बात करनी चाहिए। तो लेकिन जो है कई बार क्या करते हैं लोग कि एक जो छोटे कर्मचारी से बात करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो छोटे कर्मचारी से बात कर रहे हैं वो उसका उत्तरदायी नहीं होता है। अगर आपको लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके जो है वरिष्ठ अधिकारी से बात करें, उससे जो है सूचना के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी और वो जो है उसको थोड़ा सा खिंचाई भी कर लेगा उसकी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और अन्यथा जो है सरकारी व्यवस्था में रह करके इतने जो है रूल्स होते हैं, बहुत सारे लोग इसलिए जो है अगर सब मिल ही जाते हैं तो बात अलग है। लेकिन हाँ ये है कि जो सोशल मीडिया है वो तो इसी पर जीवित है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं, कोई घटना हो गई वो, और इसका जो है वरदान ये है कि कई बार लोगों के बच्चे गुम हो जाते हैं। पहले जमाने में तो बहुत मुश्किल होता था उसको ढूंढना, आज के जमाने में तो ऐसा नहीं है। आप अगर जो है कनॉट प्लेस में अगर किसी का बच्चा गुम हो गया है, आप अपने ग्रुप में डालते हैं और कहते हैं इसको जो है बहुत करो, तो जो है वो पूरे देश में फैल जाता है 5 मिनट के अंदर अंदर। तो ये इसका जो है अच्छा वो है। जी सर, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और उसी तरह अगर हम ब्लड की बात करें, जैसे किसी को ब्लड की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो एक मैसेज डालने से बहुत सारे हमें डोनर मिल जाते हैं। सोशल मीडिया का ये मोबाइल का जब मैं आकाशवाणी दिल्ली में था और यहाँ एक बार ये हुआ कि किसी को जो है एक रियर ग्रुप वाला था, उसकी जरूरत थी और वो मुझे उसके चेहरे से लग गया था कि आदमी वास्तव में बहुत दुखी है, नहीं तो जो है औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं। मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली कि अगर कोई जो है इसमें गलत भी होगा तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। जब ये आदमी इतना दुखी है तो क्या है, तो मैंने उसका जो है वो मतलब 2-3 लाइन का जो हम बनाते हैं कि मतलब SOS मैसेज बोलते हैं, सेव अवर ट्रूथ है ना, और उसको जो है मैंने तुरंत जो है, और उस समय दिन का ट्रांसलेशन था और मैंने ट्रांसलेशन के बीच में ही उसको जो है बुलवाया कि भाई जो है इसको आप अनाउंस कर दीजिए। तो वो जैसे हुआ उसके विदिन 10 मिनट तो हमारे पास ये सूचना आ गई कि साहब हमें मिल गया है और प्लीज जो है हम रोक दीजिएगा, नहीं तो जो है लोग हमें बार बार फोन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब इतने सारे फायदे हैं। लेकिन वो गलत हाथों में जो है, देखिए जो है सीढ़ियों पर जो है लोग जो है ऊपर छत पर जाने के लिए चढ़ते हैं, लेकिन इन्हीं सीढ़ियों पर अगर चोर भी चढ़ना चाहें तो घर में जो है डकैतियां ही करेंगे। चाकू जो है एक ऐसा उपकरण है कि वो है अगर जो है डॉक्टर के हाथ में है तो वो ऑपरेशन के लिए है, किसी जो है नालायक के हाथ में है तो वो जो है मर्डर ही करेगा, उससे ज्यादा क्या करेगा। सर एक प्रश्न और आया है सर, मैं उसका उत्तर चाहूंगी। जनसंचार किससे प्रभावित होता है? एक प्रश्न आया है विनीता शर्मा जी का। जी बहुत अच्छा सवाल है ये।
और जनसंचार जो है आपके इर्द गिर्द जो माहौल है उससे प्रभावित होता है। अगर आपके यहाँ का माहौल जो है बहुत बेहतर है तो जो है आप भी उस तरह की बातें करेंगे। लेकिन अगर जो है जैसे कि हम देखते हैं कि दिल्ली महानगर है और कम से कम दिल्ली है, गुड़गांव है, इधर जो है ग्रेटर नोएडा है, फरीदाबाद है, इर्द गिर्द के कई जो है सब एरियाज है, वहां पर आप रहते हैं तो एक आपाधापी में जी रहे होते हैं। तो आप जो है उस तरह से नहीं सोच सकते जिस तरह के एक छोटे शहर में रहने वाला आदमी जो है इंसानियत के नजरिए से चीजों को देखता है। दिल्ली का आप आदमी पकड़ जब लिया। भी सोचेगा वो कानूनन सोचता है, कानून उसके दिमाग में रहता है। और अगर उसको लगता है कि ये कानूनी ठीक है तो जो है वो या ना रुक भी जाएगा, नहीं तो घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं और आदमी जो है अनदेखा निकल जाता है। तो ये भी जो है चीजें हैं, लेकिन ज्यादातर ये है कि हमारे इर्द गिर्द का जो वातावरण है वो हमें प्रभावित करता है। हम अच्छा बोले या जो है जो हमें एक इंसानियत के नाते बात करनी चाहिए, सूचना देनी चाहिए, तो उससे हम स्वयं भी तो अपने को अच्छा बनाते हैं ना। केवल हम ये एक औपचारिकता नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज में अगर हम जो है मधुरता से बोलते हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है और यानी उसका प्रभाव भी जो है बहुत अच्छा पड़ता है। मेरा अपना जी, अनुभव ये रहा है। जी, बहुत सुंदर अनुभव आपका जी, रहा है। और जनसंचार की यदि हम बात करें तो आपस में कनेक्टिविटी को बढ़ाने का, आपस में संबंध स्थापित करने का ये बहुत अच्छा माध्यम रहा है, हमेशा से, आज भी मुझे लगता है बहुत कारगर है। सुंदर। और मुझे बहुत खेद है कि हमारे अगले वक्ता हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्षमा चाहती हूँ किसी कारणवश, और वो कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें दिख रही हैं, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा, ये जी, स्थितियां कभी-कभी ऐसी हो समय जाती है। समय अनुकूल नहीं होता। ये भी जनसंचार का एक माध्यम है कि हाँ, जब हम जो कनेक्टिविटी होती है नेटवर्क की, वो ना हो पाती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। नेहा शर्मा दिख रही हैं, बहुत सुंदर संचालन, बहुत-बहुत शुक्रिया। और नेहा बहुत अच्छी कवित्री भी है और बहुत सुंदर संचालिका भी है और हमारे पटल की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अभिनंदन है आपका, स्वागत है। एक दो चीजें सर, और मैं बताना एक चाहता था। प्रश्न और आया है, एक प्रश्न और जी आया है। जी जी। एफएम की दुनिया में भी आकाशवाणी का क्या स्थान मानते हैं आप? एफएम की दुनिया में जो एफएम गोल्ड और बाकी सारी चीजें चल रही हैं, हाँ हाँ और हाँ हाँ। सुमित जी, अखबार से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपके लिए भी मैं अभी जी, रखूंगी। सर, आप अपना उत्तर दें। ऐसा है कि देखिए जो है एफएम तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक शब्द है, उसका जो है शॉर्ट है एफएम, ये ना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये एक जो है तकनीक है। उस तकनीक से जो है आप यानी अपना जो ट्रांसमीटर का जो प्रसारण है वो उससे होता है एफएम को। उसको हमने गोल्ड कह दिया, रेनबो कह दिया, या अन्य जो प्राइवेट चैनल है उन्होंने अपने अपने नाम दे दिए। एक्चुअल में जो कंटेंट है वो महत्वपूर्ण है। जैसे हम एफएम गोल्ड पर जो हम प्रोग्राम देते हैं तो वो जो है अपने स्टाइल के हैं, पुराने गाने हैं, पुराने लोगों से बातचीत है, कलाकारों से और तमाम तरह की चीज, बुद्धिजीवियों से, वो हम उसमें कर रहे हैं। और वही जो है दूसरा एफएम हमारा रेनबो है, तो रेनबो पर भी तो हम ये कर रहे हैं ना। रेनबो पर थोड़ा फास्ट रखते हैं, आधुनिक बच्चों के लिए, आधुनिक लोगों के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। तो ये जो है हमारे जो है, लेकिन मैं बताऊं आपको कि भारत में मुझे लगता है कि 276 के करीब जो है एफएम रेडियो स्टेशन है, जो लोकल रेडियो स्टेशन जिनको बोलते हैं। तो वो यहाँ इतने इतने हैं, तो वो भी तो एफएम ही है। वो रूरल एरिया में है, कोई किसी गांव में, कई छोटे शहर में है, वो वहां वो प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन वो खेती किसानी की भी बात कर रहे हैं, वो रूरल की भी बात कर रहे हैं, 10 तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो लेकिन जो है जो एफएम जो है हमारे दिमाग में कहीं बैठा हुआ है, वो एफएम तो वही है जो शहरों में हम लोग जो है सुनते हैं, और जो आप कार में चलते हुए सुनते हैं, वो है। लेकिन मेन तो चीज वो है जो कंटेंट है, जो हम उसमें परोस रहे हैं वो क्या है और उसका तरीका क्या है, और उसमें हम मर्यादा रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर आप सुनते हैं ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है तो आपको अच्छा लगता है, और हम बोले हाँ ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, तो आपको कैसे लगे?
तो ये बिल्कुल, फर्क तहजीब, सलीका और मुलायमियत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जी जी। गाली भी दे तो प्यार से। हाँ देखिए अगर कोई आदमी गुड़ खा करके मर रहा हो तो उसको जहर दे करके अपन क्यों बोले। देखिए जो कहते हैं ना कि जो है ये जो बोलने का तो एक सलीका होता है ना, अगर सलीका हो आदमी बोलने का तो जो कहते हैं कि भीगी आंखें गुस्सा में भी लोग अगर सलीके से बोले तो लोगों को अच्छा लगता है। नहीं वही है। और ये है ना कि वो एक जो है कोई दोहा था ऐसा कि नीकी पे फीकी लगे न फीकी पे नीकी लगे, जो बोले सोच विचार और सबका मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। ये बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखा हुआ है। बिल्कुल है ना, कहने का एक तरीका होना चाहिए। तो विवाह में लोग गालियां देने का एक रिवाज अब तो रहा नहीं है, लेकिन पहले तो था। अभी भी है, गांव में अभी भी मिलता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत उम्दा बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे पटल की संयोजिका आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और एक विशेष आभार व्यक्त करती हूँ सुधा राज गोदवी दीदी का, जिन्होंने पदार्पण किया है बहुत समय के बाद पटल पर। दीदी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ आपका। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, अपना स्नेह आशीर्वाद देते रहिए। एमडी मिराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है कि गुजारिश करती हूँ कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। सुमित जी, मैं आपके पास चलना चाहती हूँ। सुदर्शन जी ने सर आपके लिए एक संदेश भेजा है कि विविध भारती में अभी भी शालीनता है, और मैं इत्तेफाक रखती हूँ, मुझे रेडियो से बहुत प्यार है। मुझे मेरी शक्ल दिखाने से ज्यादा बेहतर मुझे आवाज पहुंचाने में मजा आता है। तो ये मेरी खुशी है, मेरा शौक है, मैं कह सकती हूँ। और लेकिन सुमित जी, अखबार की अगर हम बात करें तो क्या दायित्व आपके पहले से बेहतर हो गए हैं, बढ़ गए हैं, कि अखबार को हमें किस रूप में, जनसंचार का माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम है, तो किस रूप में उसे परोसना है, दर्शकों तक, मतलब श्रोताओं तक, आपके पाठकों तक कैसे पहुंचाना है, क्या कुछ कंटेंट उसके अंदर होने चाहिए, ये सब कुछ संभालना मुश्किल है आज के दिनों में या आसान हो गया है? एक साथ आप 2-3 सवाल कर दिए। तो सबसे पहले तो जवाबदेही, मेरा काम ही यही है। सर्वप्रथम तो बता दें कि जवाबदेही तो बहुत बड़ी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हर शब्द को सोच करके लिखना पड़ता है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खबर ऐसी छपती है जिससे कोर्ट कोर्डिनेट लेगा और उस पर केस हो जाता है। किसी विभाग संबंधित कोई खबर छपती है तो डायरेक्ट मुकदमा ही हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को परोसने के लिए ऐसे बहुत सारी जवाबदेही को देख करके, नीचे से अगर कोई रिपोर्टर खबर भेजता है तो जिला में बैठे हुए लोग, जिला से जो खबर प्रदेश जाती है तो वहां बैठे हुए लोग, उस सारे लोग उसको देखते हैं और संभाल करके परोसते हैं, ताकि अच्छी भी लगे और उस पर जो होना चाहिए विधिवत कार्रवाई वो भी हो। ये तो जवाब। कंटेंट जो है आज के डेट में, कंटेंट, पहले लोग अखबार पढ़ते थे तो हिंदी भाषा सीखने का काम करते थे बच्चों के बीच। हम लोग जिसमें 9th-10th में थे, 11th तक हम लोग देखे हैं कि अखबार से लोग हिंदी बोलने का सलीका भी सीखते थे। लेकिन अखबार का अब एक अलग भाषा हो गया। अब अखबार हिंदी नहीं बोलता, हिंदी लिखता जरूर है, हिंदी में अखबार आती जरूर है, अंग्रेजी में भी आती है, उर्दू में भी आती है, लेकिन हिंदी अखबार का एक, तो हिंदी जो है अखबार का एक अलग भाषा हो गया, अलग कंटेंट परोसता है, वो अपना भाषा निकालता है। जैसे कि कोई भी शब्द यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं जिसमें चांद, तो चंद्र बिंदु हम नहीं देते हैं, सीधे चंद स्वर दे करके चांद कर दिए। तो इस तरह से भाषाओं में बहुत सारा परिवर्तन, अखबार का अपना स्टाइल है, वो अखबार स्टाइल कह सकते हैं, अखबार का स्टाइल चलता है, वो स्टाइल से अखबार छपती है। तो कंटेंट जो है वो बदला है, वो कंटेंट पहले वाला कंटेंट नहीं है, बहुत सारा कंटेंट बदला है। और जहां तक लोगों के पास जो इसकी जवाबदेही की बात जो होती है, लोग इसको आज भी सुबह से लेकर शाम तक एक एक अक्षर पढ़ते हैं। जिनको भी टाइम मिलता है, बुजुर्ग, खास करके बुजुर्गों को सुबह से लेकर के शाम तक, और शाम में यदि हम लोग कहीं मिल जाते हैं किसी चौक चौराहे पर या कहीं भी, तो खट से पूछ देंगे ये खबर अखबार में नहीं देखे। तो ऐसा लगता है कि उनको जैसे कि हमसे कुछ उम्मीद रहती है, जो उम्मीद हमसे छूट गई है, वो हमसे नहीं हो पाया है, तो लोग टोकते भी हैं। इसका मतलब है कि लोग हम लोग को समझते हैं कि ये जवाबदेह व्यक्ति है, इससे छुट्टी है, ये बात छूट गई है इससे। तो हमारे प्रति जो लोगों का जवाबदेही है उसके अनुसार हम लोग बनने की कोशिश करते हैं, और हमेशा उसमें सुधार, नए तरीके, तौर तरीके लाने का प्रयास किया जाता है।
जिससे कि विश्वसनीयता अभी तक हम लोग का कायम है। जी। ये बात आपने सही कही है कि जो हिंदी के लिखने में जो अनुस्वार और अनुनासिक का जो है सही प्रयोग नहीं होता है, तो उसके जी। कारण अर्थ बदल जाते हैं। जैसे जी। आपने अभी जो है उसका जिक्र किया, मैं एक बताऊं, जैसे हंस। अब हंस जो है अगर चंद्रबिंदु लगा है तो हंस बोलेंगे, लेकिन अगर उसे बिंदी लगाए तो हंस हो गया। हंस हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तो वही दिखाता है। हम जो है पक्षी हो गया और उधर जो है हंसना हो गया। तो ये कौन बताएगा? ये हमारी जो है जो मानक हिंदी बनाने वाले लोग हैं, और मैं उनसे कई बार भिड़ता भी हूँ कि भाई जो है आप लोग जो है भाषा को तो जो है आपने बदला ही, लेकिन भाषा की संस्कृति को भी बदल दिया है। वो मुझे बात लगता गलत है मुझे लगता है आप दोनों वक्ताओं को पूरा समय आज मिल गया, क्योंकि हमारे तीसरे वक्ता जुड़ नहीं पाए। और एक बहुत बड़ा खालीपन मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि दूरदर्शन के बारे में हमें बात करनी थी, और जिस टीवी चैनलों की बात अभी हो रही है, सुदर्शन शर्मा जी ने एक संदेश लिखा है, अभी मैं फ्लैश करती हूँ, आप भी देखें। अखबार कम से कम टीवी चैनलों से अभी भी ठीक है, कम से कम खबर तो होती है, टेलीविजन में तो सब है लेकिन खबरें नहीं है, क्योंकि आप एक ही खबर को बार बार अगेन रिपीट करते रहते हैं, सुबह से शाम तक एक ही न्यूज चैनल पे, हर न्यूज चैनल पे एक ही खबर। तो उससे एक मानसिकता भी खराब होती है। हम जैसे दर्शक हैं, क्योंकि एक आम इंसान भी हम हैं, अभी हम कार्यक्रम चला रहे हैं, उसके अलावा एक ह्यूमन बीइंग भी है, और हम सोचते हैं जब हम टीवी देखते हैं कि एक ही चीज हम कितनी बार देखें। इसीलिए परिचर्चा में हम अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, ताकि जो ताजगी है वो हमेशा बनी रहे। तो टीवी चैनल का बुरा हाल है, और हमारे डॉक्टर अमरनाथ अमर जुड़ते तो शायद वो बेहतर बता पाते टीवी के और भी कुछ अच्छे अनुभव उनके द्वारा, और बहुत सारी बातें आज थोड़ी जो धुंधली है वो साफ हो जाती टीवी को लेकर। डॉक्टर आशा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और सर, चलते चलते क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमारा समय हो गया है। हाँ, सुमित जी, देखिए जो है, मेरा ये सोचना है कि हमें जो है ना, जो लोग इन चैनलों को चला रहे हैं, उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम भारत में रहते हैं, तो भारतीय संस्कृति का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके भले हमारे पास कोई जो है नियम कायदे क्या लगते क्या नहीं लगते, उन सबको जो है भूल जाइए। ये देखें कि हम जो है जहाँ रहते हैं वहां हम कहते हैं कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारियों का सम्मान हम करें। तो नारियों का अगर हम सम्मान करना जो है सीख जाएंगे, तो हमारे देश की आधी समस्याएं हल हो सकती है। तो ये मुझे लगता है, ये बात बहुत। और दूसरा ये है कि भाई जो है ना, कहा है कि तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कह दिया होता। तो जो है कहने का एक तरीका होना चाहिए। थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो बात आगे तक जाएगी और दूर तलक जाएगी। बहुत दूर बहुत तलक जाएगी। आकाशवाणी भी बहुत दूर तलक अपनी बात पहुंचाती है। सुमित जी, क्या संदेश है आपका? हम भी यही कहना चाहेंगे, जैसे कि सर ने बताया, सब बात दूर तलक जाएगी। हमारा भी काम यही है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं उसको अधिक से अधिक लोगों तक परोसें, और अच्छे ढंग से परोसें, और लोग इसको अच्छे तरीके से ले भी रहे हैं और लेते रहेंगे, ऐसा विश्वास है। ऐसी ही हमारी प्रयास रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों अतिथि वक्ताओं का, आपने अपना पूरा समय भी दिया। हमारे श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं, सभी सुधी हैं, विद्वान हैं, और उनके जितने भी कौतूहल वाले प्रश्न थे, उन प्रश्नों का बहुत बेबाकी से आपने उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप, पूरा हमारी पूरी टीम और हमारा पूरा पटल। और डॉक्टर अमरनाथ जुड़ नहीं पाए, उसका हमें खेद है। लेकिन ऐसे है कि आपके माध्यम से जो है, ये जो आपके दर्शक गण हैं, श्रोता गण हैं, इनके साथ हमें जो मतलब अपनी बात शेयर करने का एक अवसर मिला है। और इस तरह से जो है मतलब ये बात वही है कि जो सद्भाव कहीं ना कहीं कायम करती है, जो कहीं ना कहीं संस्कृति का संरक्षण भी करती है। थोड़ी थोड़ी बातें अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमारे भारत
की संस्कृति महान है, वो आगे और बढ़ेगी। आप बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप इस तरह का कार्यक्रम समय समय पर करते रहे, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि गुलशन ग्रोवर जी ने लिखा है कि बहुत जल्दी समय हो गया, इंतजार कीजिए बुधवार का, क्योंकि किरदार जिंदगी में एक विशेष व्यक्तित्व के साथ शाम 7 बजे फिर मिलूंगी। और इस बार हम एक नाड़ी विशेषज्ञ को लेकर आ रहे हैं। वो डॉक्टर नहीं है, वो ज्योतिष है। तो उनसे हम रूबरू करेंगे, उनसे हम बातें करेंगे। अपने कुछ प्रश्न हैं हमारे जीवन के, चूंकि वो ज्योतिष हैं तो उनके हमारे प्रश्नों के उत्तर भी वो देंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। जी, हमारा एक कार्यक्रम किरदार जिंदगी भी होता है हर बुधवार शाम 7 बजे। और अतिथि वक्ताओं का आभार हमसे जुड़ने के लिए। अगली बहुत बार बहुत धन्यवाद। परिचर्चा के नए विषय के साथ फिर वैभवी शाम 7 बजे रविवार को हाजिर होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।